विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। जय मंगल अष्टगाथा। संसार के अनुत्तर पुरुष, सम्यक संबुद्ध, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, देव और मनुष्य के उत्तम शास्त्रा, अनुपम शास्त्रा, जिन्होंने संबोधि प्राप्त करने हेतु, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने हेतु जहां प्रसंग में गुजरते हुए जो घटना और घटना के तौर पर जो भी कोई पराजित करने के लिए जो घटना उत्पन्न हुई है, जो तो उस घटना को लेके तथागत ने अपना महानुभाव, रिद्धि भाव या महाकरुणा के कारण अपनी सुरक्षा करते हेतु, धम्म की सुरक्षा करने हेतु अन्य अन्य देव और मनुष्य को धर्म में प्रतिष्ठित करते हुए दिखाई देता है। ये जय मंगल अष्टगाथा संसार के अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में भावनिक तौर पर धार्मिक प्रसंग में गाया जाता है। मैत्री भावना के लिए या हर विहारों में हर कोई जो अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने वाले धम्मदायद है, उपासक उपासिका, भिक्खु भिक्खुनिया, ये जय मंगल अष्टगाथा बढ़ा चढ़ा कर गाते हैं और गाने के अपने गाते हुए जैसे तथागत ने जिस जिस प्रसंग में अपना विजय प्राप्त किया ऐसा स्मरण करते हुए अब मेरा भी इस पुण्य से, इस सत्यवचने से मेरा भी कल्याण हो जाए, ऐसी भावना करते हुए भाव विभोर हो जाता है। ये देखते हुए वर्तमान भारत में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति में समर्पित लोग, ये भी बहुत अपने काव्य पद से, गाद्य पद से जय मंगल अष्टगाथा विहारों में गाया जाता है, ऐसा दिखाई देता है। और खास तौर पर ये जय मंगल अष्टगाथा एक शादी के तौर पर, यानी शादी लगाने के लिए या बर्थडे हो किसी का तो बर्थडे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या उपयोग के तौर पर कहा जाता है, बोला जाता है। एक विधिवत हो गई, ये एक समाज की बांडिल की हो गई। फिर भी अधिकांश लोग इस अष्टगाथा के, जय मंगल अष्टगाथा के जो प्रसंग है उसके बारे में नहीं जानते हैं, केवल गाने के लिए गाते हैं या भावित होने के लिए होते हैं, लेकिन इसका यथार्थ ज्ञान पूछने पर उनको मालूम नहीं होते, ऐसा दिखाई देता है। इसी कारण ये जय मंगल अष्टगाथा अभी यहाँ प्रसंगी तौर पर, घटना के तौर पर मुद्दे जो घटना हुई वो घटना के साथ प्रकाशित करने जा रहे, आप देखेंगे। विशेष तौर पे बाबा साहेब के भी अन्य प्रचारक लोग ये जो तथागत की जीवनी, तथागत का रिद्धि भाव, तथागत का महानुभाव संसार वाले के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, श्रद्धावान लोगों के लिए अतुलनीय होती है। हमारे जैसे उनके जीवनी के बारे में तुलना नहीं कर सकता है तथागत सम्यक संबुद्ध की तुलना। यहां तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले हैं क्या, तथागत के बारे में मैं गुड़गा भर पानी में हूं। तो कितना महान उनका रिद्धि भाव रहा होगा। तो उनके प्रचारक उनके रिद्धि भाव के लिए, उसके महानुभाव के लिए ऐसे अपप्रचार भी करते हुए दिखाई देता है। ये रिद्या विद्या चमत्कारी बातें या ऐसा बातें नहीं होती है। हमारे साथ जो प्रसंग में बोलते हैं लोग या धम्मपीठ पर बोलने वाले लोग दिखाई देता है क्या ये रिद्धिमान अमुक तमुक के बातें बुद्ध धर्म में नहीं होती है, ऐसा बोलते हुए भी दिखाई देता है। तो हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, क्या तथागत का महानुभाव, रिद्धि भाव हम कैसे जान सकते हैं? नहीं जानते। इसी कारण हम इतना ही बोलते हैं, क्या चलो कोई बात नहीं, आज तक नहीं जाना है तो उनके जानने के लिए या उनको परीक्षित करने के हेतु से ये हम जय मंगल अष्टगाथा प्रकाशित करने जा रहे, इतना ही बोल सकते हैं। वो लोग बोले, हम ऐसी आशा करते क्या इतना ही बोले। क्या तथागत का इतना महानुभाव, रिद्धि भाव हम नहीं जान सकते? तथागत जानते हैं। इतना बोलकर अगर हाथ भी जोड़ दिया, जैसे कि कोई भला मनुष्य कोई पेड़ के छांव में बैठा है, सुखकारक अनुभव करता है, फिर भी वही पेड़ की शाखा तोड़ने लगता है। तो ये भी ऐसा है क्या, जैसे धम्म क्रांति में समर्पित
धम्मों को भी मानते हैं, फिर भी वही धम्मों के लिए उच्छेद कर देते हैं। तो इस जैसा प्रसंग हो जाएगा जैसे कोई पेड़ के नीचे छाव में बैठे और पेड़ की शाखा तोड़े। तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना करे। बुद्ध धर्म कोई भी प्रसंग में, कोई भी काल में परीक्षित होता है। तो परीक्षण होने के लिए हमारे पास केवल 2 हाथ जोड़कर ही हम समर्पण भाव से स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए ये बुद्ध का धम्म, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध का महानुभाव, बुद्ध का रिद्धि भाव अतुलनीय होता है। इसी कारण हेतु से 2 हाथ जोड़े तो भी वो मनुष्य सुख कारक अपना अनुभव करते हुए सुगति प्राप्त कर सकता है। दुर्गादिति भुजगेन सुदटहत ब्रह्मा विशुद्धि ज्योतिमिति बका विज्ञानं यानागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तथागत के महानुभाव, तथागत का रिद्धि भाव, तथागत की महाकरुणा, इंद्रिय परोपकारी विद्या का प्रसंग देखते हुए यो जो प्रसंग है घटना के तौर पर ये दिव्य अवलोकन का घटना है दिव्य लोक की। वहां दिव्य लोक में एक भक्त नाम का ब्रह्मा बहुत बड़ा भुजंग होकर वह रिद्धि भाव से युक्त था। जब तथागत अपना दिव्य अवलोकन करने हेतु गए तब वो अपने वाले डंक मारा। उसने मिथ्या दृष्टि का होने के कारण उसकी दृष्टि में प्रतिष्ठित करने के लिए तथागत वहां प्रसंग तौर पर चले गए और वहां जाके वो बक नाम के ब्रह्मा ने बहुत बड़ा रिद्धि भाव से नाग बनकर भुजंग बनकर डंक मारा मिथ्या दृष्टि के कारण। तब तथागत प्रसंग के तौर पर देखते हुए आप उसकी परिचय देते हैं। आप लोग कोई एक गुरु का नाम लेते हुए कहते कि तुम वो गुरु के पास आप लोग ध्यान कर रहे थे, तो मालूम है उसका क्या नाम था? उनके पास एक शिष्य भी था, तो बोलते हैं हाँ हम लोग उनका वाला शिष्य था। तब आपका अमुक अमुक नाम था, जैसा नाम था वो तो बोलते हाँ तो उनके पास नाम था। तो बोलते हैं वो बक नाम का तुम्हें कैसा पता? तो मैं उस समय उसका आचार्य था। तो अपना परिचय बताते हो, बोलते तुम वही है। तो उनकी सदा हो गई। हो जाने के बाद वो बोलते हैं अब हम मान जाएंगे कि आप सम्यक समुदाय करके। नहीं तो पहले तो उन्होंने ऐसा बोला तुम कैसे सम्यक समुदाय हम नहीं जानता, ऐसा मिथ्या दृष्टि से कुछ बोला था वो। लेकिन जब तथागत ने उनका पहले जन्म का जो पूर्वांकन बताया तब उनको परिचय होने के कारण वो हाथ जोड़कर अपनी वाली भगवान बुद्ध का समर्पण बतलाया। तब तथागत ने ज्ञान चक्षु खुलवाया, उसको 4 आर्य सत्य का ज्ञान बताया। 4 आर्य सत्य का ज्ञान बताने के कारण जिस कारण हेतु से वो महारिद्धिमान बनकर अपना अभिमान करते हुए बैठा था, अपना अभिमान उनका अभिमान खत्म हो गया। तथागत को शरण आया। शरण आने के बाद तथागत ने अपने महारिद्धि भाव से ये बक नाम के ब्रह्मा को भी धर्म में प्रतिष्ठित किया। ऐसा समर्पण दिखाई देता है। तो तथागत जैसे महापुरुषों का, अनुत्तर पुरुषों का महारिद्धिमान होता है, महानुभाव होता है, फिर भी हम लोग उसके बारे में, तथागत की जीवनी के बारे में तथागत की तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे तथागत अतुलनीय होते हैं तो तुलना नहीं कर सकते। केवल हम हाथ जोड़कर बोल सकता है तथागत जानते, हम नहीं जानते। इतना हाथ जोड़े तो भी हमारी दुर्गति नहीं हो सकती है। तथागत पर हम इतना विश्वास करने वाले होते। तो ये है 8वां अट्ठगाथा की 8वां प्रसंग।